हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था वो था कि किसी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होती है, प्लेन मिरर होता क्या है और प्लेन मिरर के यूज़ क्या है हमारे पास। अब हम 10th चैप्टर जो है, ये क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो क्या है कि प्लेन मिरर के बाद अब लाइट की रिफ्लेक्शन को स्फेरिकल मिरर, जिसे कर्व सरफेस भी बोलते हैं, उससे आप कैसे मेजर करोगे। शुरू करने से पहले एक चीज जो है आपको अच्छे से समझ लेनी है, वो क्या, जब हम प्लेन मिरर की बात करते थे तो हमने क्या देखा था कि अगर ये प्लेन मिरर है, अगर लाइट इसमें 90 डिग्री से आके गिरेगी तो ये उसको उसी डायरेक्शन में वापस भेज देगा। अगर सरफेस प्लेन है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे पॉलिश की गई है, तो ये हमने पढ़ा था कि लाइट अगर नॉर्मल से आए तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ये बात यहाँ रिपीट करने का हमारा क्या मोटिव है, क्यों हमने ये बात रिपीट की। एक चीज़, एक पॉइंट पे मैं आपका फोकस कराना चाहता हूँ, वो ये कि प्लेन मिरर ने क्या किया यहाँ पर कि जो लाइट आई उसको उसी के रास्ते वापस भेज दिया। यानी कि अगर दो पैरेलल रेज आती है ऐसे, तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस चले जाते। तीन पैरेलल रेज आती तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस चली जाती। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्लेन मिरर सिर्फ क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है इसकी पैरेलल बीम्स की। जो पैरेलल आई पैरेलल ही गई, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। आते टाइम डायरेक्शन ये थी, जाते टाइम डायरेक्शन ये हो गई। ये काम है प्लेन मिरर का। ये काम है, तो ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं कर रहा, जो स्फेरिकल मिरर करेंगे? वो काम है लाइट की पैरेलल रेज को कन्वर्ज करना और डाइवर्स करना, मिला देना या फैला देना। इसने तो ना तो मिलाई, पैरेलल आई पैरेलल चली गई, ना तो उनको आपस में मिलाया यानी कि विड्थ कम कर दी उनकी, ना ही उनको फैलाया। तो ये काम प्लेन मिरर नहीं करता। प्लेन मिरर सिर्फ क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, बाकी कुछ भी नहीं होने देता उसमें। जबकि स्फेरिकल मिरर क्या कर देते हैं, वो कन्वर्स भी करते हैं और डाइवर्स भी करते हैं। जो पैरेलल बीम उन पे आगे गिरेगी उनको या तो आगे मिला देते हैं या फिर आगे फैला देते हैं। वो काम करेंगे कौन, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर होते क्या है, पहले डेफिनेशन देखिए। स्फेरिकल मिरर किसे कहेंगे, देखिए अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सरफेस पे से, यहाँ देखिए ये जो प्लेन सरफेस था स्ट्रेट, उस पे से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो हमने प्लेन मिरर में बोला था कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम कर्व कर दें, मोड़ दें स्फेयर की शेप में, उसके पार्ट की शेप में, चाहे कर्व इनसाइड करो चाहे आउटसाइड, यानी कि इनवर्ड मोड़े या आउटवर्ड मोड़े। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट एक पट्टी, ये स्टम प्लेन मिरर है। अब मैं इसको स्फेरिकल करने के लिए इसको अंदर की साइड भी मोड़ सकता हूँ और इसको ऐसे भी। मिरर इस तरफ होना चाहिए मेरे फेस की तरफ। अब मैंने इसको इनवर्ड मोड़ दिया तो ये स्फेरिकल मिरर हो गया इनवर्ड शेप का। अब मैंने इसको आउटवर्ड मोड़ दिया तो ये स्फेरिकल मिरर हो गया आउटवर्ड शेप का। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या आएगी, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, if the reflecting surface of mirror is curved, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का क्या हो, कर्व हो, कहाँ कहाँ, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड, कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का मुड़ा हुआ हो, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, देन मिरर इज नोन एज, देन मिरर इज नॉन
स्फेरिकल मिरर। तो मिरर को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं ये। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहली टाइप, अगर इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, कर्ड इनसाइड इज कर्ड इनसाइड या इनवर्ड कर्ड यूज कर लो, then spherical mirror is known as तो हम उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। अगर जो जहां से रिफ्लेक्शन होनी है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? कनकेव मिरर, या एक नाम और भी है कन्वर्जेंट मिरर। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। क्या शेप बोली गई कि अगर स्टेट की बजाय आपने मोड़ दिया उसको और इस तरीके से मोड़ा है कि जो रिफ्लेक्शन होनी है वो अंदर के साइड वाले पार्ट से होनी है। ऐसे था प्लेन मिरर, ऐसे था, आपने इसको ऐसे मोड़ दिया तो प्लेन मिरर ये हो गया, बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन है। तो ये जो पार्ट है ये तो आपको क्या दिखा रहा है कि सिल्वर है, कोटिंग आपने कर रखी है, जिसको प्रोटेक्ट किया गया है बाद में पेंट से, प्रोटेक्टेड बाय पेंट। और अंदर का पार्ट आपको क्या दिखा रहा है? इनवर्ड कर्व सरफेस, इनवर्ड कर्व सरफेस। तो ये शेप किसकी आ गई आपके पास? कनकेव मिरर की शेप आ गई, या फिर कन्वर्जेंट मिरर आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या है आपके पास? सेकंड टाइप जो है वो है इफ reflecting surface is curved outward, अगर बाहर की तरफ निकल रहा हो, then spherical mirror is known as कन्वेक्स मिरर, या फिर दूसरा नाम क्या होगा? डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर। उसकी शेप कैसी होगी? अब ऐसे जो प्लेन मिरर था, यहां से आप शीशा देख रहे थे, वो ऐसे हो जाएगा बाहर की तरफ। आउटवर्ड, तो ये फिर वही सिल्वर कोटिंग पॉलिश की गई है जो, और ये है आपका आउटवर्ड कर्व सरफेस। तो ये शेप है आपके पास कनकेव कन्वर्जेंट मिरर की, ये शेप है आपके पास कन्वेक्स डाइवर्जेंट मिरर की। कॉमन एग्जाम्पल आप लोग इसका घर में देखते हो, इजीली आपको याद होगा। अभी मैं देखो रिमाइंड करा देता हूँ आपको। घर में आप क्या देखते हो? स्पून, जिससे आप खाना खाते हो, चावल खाते हो, तो वो कुछ ऐसी शेप का होता है। इस शेप का आपके पास स्पून होता है। जब अगर आप ध्यान से देखो तो उसके दोनों तरफ से आपको अपना फेस दिखाई देगा। ऐसे पकड़ोगे तो भी आपको अपना फेस दिखाई दे रहा है, उल्टा करके देखोगे तो भी फेस दिखाई देगा। ये है चम्मच को, स्पून। इधर से फेस देखोगे तो ये जो सरफेस है आपका, ये तो हो गया कनकेव, कनकेव मिरर बोलेंगे। इधर से देखोगे तो ये जो सरफेस है आपका, ये क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर। तो दोनों का कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ
कि कन्वेक्स बाहर की तरफ है या कनकेव बाहर की तरफ है, कौन सा अंदर की तरफ है, कभी भी कंफ्यूज हो तो माइंड में स्पून ले आना। स्पून को जब आप सामने पकड़ोगे तो कनकेव, और उसका जो बैक हिस्सा होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स। हमेशा याद रखना, ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। स्पून को आप ऐसे पकड़ रहे हो तो अंदर आपके फेस की तरफ कनकेव है, दूसरा क्या है, कन्वेक्स, यानी कि इनवर्ड वाला कनकेव है और आउटवर्ड वाला क्या है, कन्वेक्स है। तो स्पून के एग्जांपल से आपको हमेशा याद रखना है, जहां दोनों सरफेस को आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये था हमारे पास कि कर्व सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होती है। तो ये चीज़ें आपको बताई गई डिटेल में। हम अगली वीडियो में हम डिटेल में इनसे रिलेटेड टर्म्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना आप रिफ्लेक्शन नहीं समझ पाओगे।